ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के नेशनल प्रेसिडेंट सेवा सिंह बाली ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आशीर्वाद के पश्चात आप पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पंकज गुप्ता और प्रदीप मित्तल जो कि जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं, आज उन्होंने उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी में बड़ी संख्या के साथ सेवा सिंह बाली शामिल हुए। इस अवसर पर बोलते हुए श्री पंकज गुप्ता ने जम्मू कश्मीर, बिहार और हिमाचल प्रदेश में उपेक्षित और आवाजहीन एसपीओ, सरकारी विभाग के दैनिक ग्रामीणों के लिए न्याय की तलाश के लिए सेवा सिंह बाली के अथक संघर्ष के लिए उनकी गहरी प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने आम आदमी पार्टी को राज्य के एसपीओ की वास्तविक मांगों को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया, जो नौकरशाहों और राजनेताओं के हाथों समान रूप से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। श्री गुप्ता ने आगे आशा व्यक्त की है कि श्री सेवा सिंह बाली एक अनुभवी ट्रेड यूनियन नेता हैं और जम्मू कश्मीर, लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के राजनीतिक नेता हैं, जो पार्टी और ट्रेड यूनियन आंदोलन को मजबूत करेंगे। इसके पश्चात सेवा सिंह बाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि वह कई सालों से नेशनल पैंथर ट्रेड यूनियन के नेता रहे हैं और चीफ भीम सिंह को वह आज भी अपना गुरु मानते हैं। सेवा सिंह बाली ने यह भी बताया कि पिछले कई सालों से जो एसपीओ परेशानियों को झेल रहे हैं, उन्हें आम आदमी पार्टी सेवा सिंह बाली के नेतृत्व में इंसाफ दिलाने के लिए संघर्षशील रहेगी। सेवा सिंह बाली ने यह भी बताया कि हमने सभी पार्टियों पर विश्वास किया है, लेकिन वह पार्टियां अपना अपना बिजनेस करती रही, जनता को भूल गई। जनता और एसपीओस को इन हुक्मरानों का किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिल सका है, जिसके कारण आम आदमी पार्टी पर हम विश्वास जता रहे हैं। आम आदमी पार्टी ही सभी को साथ लेकर चलती है और आप पार्टी ही अब सेकुलर पार्टी रह गई है और सभी एसपीओस के तमाम मुद्दों को आप पार्टी हाईलाइट करेगी। जनता की आवाज़ को पार्टी उठाएगी, क्योंकि आप पार्टी जन आंदोलन से निकली है। आगामी साल होने वाले चुनाव में सेवा सिंह बाली चुनाव भी लड़ सकते हैं और औरों को भी चुनाव लड़ा सकते हैं। आइए सुनते हैं सेवा सिंह बाली ने और क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो मैं सेवा सिंह बाली जी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप आम आदमी पार्टी में आए हैं। आज अगर बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात हैं, वहाँ पर जितने भी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो वहाँ पर लोग त्रस्त हैं और वहाँ के लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। जो हालात हैं हमने देखे हैं 2 महीने के अंदर, वहाँ पर हज़ारों लोग पार्टी के साथ रोज़ ज्वाइन कर रहे हैं। और आज हमारे राजीव जैन जी, जो कि पिछले चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट थे वार्ड 18 से सिरौनी विधानसभा से, तो उन्होंने भी आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम के अंदर जिस तरीके से लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो जो परिवार है हमारा और भी दिन दुगनी रात को तरक्की से बढ़ेगा। आम आदमी सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे साथ इस वक्त जो दिल्ली प्रदेश के ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के प्रेसिडेंट सुभाष नागर जी और यूटी जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट डीके सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। और आज हमने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, जिसमें काफ़ी दिनों के से सोच विचार करने के बाद आज हमने आम आदमी पार्टी का दामन थामा और आम आदमी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी की मौजूदगी में हमने आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। और जिस तरीके से हमारा दिल्ली में आना जाना लगा रहता है जम्मू कश्मीर के काफ़ी मुद्दों को लेकर, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख के एसपीओ का मसला हो, डेली वेजेस का मसला हो, या जम्मू कश्मीर के लोगों के बुनियादी सहूलियत से महरूम जिनको रखा है उन मसलों को लेकर, तो हमें यहाँ पर दिल्ली में हर एक लीडरशिप की ज़रूरत महसूस हुई और हमने हर एक लीडर के साथ, हर एक पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ रब्ता किया और उनके सपोर्ट के लिए गुहार लगाई। उसमें पिछले कुछ दिनों से हमारी आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं से भी बातचीत हुई और उन्होंने जिस तरीके से हमारा जम्मू कश्मीर का युवा पिछले काफ़ी टाइम से, पिछले कई अरसे से हमारा वहाँ जो आम जनता है, यानी गरीब जनता, वो बुनियादी सहूलियत से महरूम है और आम आदमी पार्टी जो है वो
लोगों से जुड़ी हुई पार्टी है और एक आंदोलन से निकलने के बाद ये पार्टी का गठन हुआ है और देश की राजधानी में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, उनका जो काम है, उनकी जो पॉलिसी है, आम आदमी पार्टी की विचारधारा जो है वो एक सेकुलर सोच को लेके चलते हैं। तो हमने मुनासिब समझा कि जम्मू कश्मीर की जनता इस वक्त जमीनी सतह के जो मुद्दे हैं यानी बेसिक मुद्दों से उनको हटाया गया है और वहाँ की जनता को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया आज तक। तो आज हमने ये फैसला लिया सभी अपने समर्थकों के से सलाह मशवरा करने के बाद आज से हमने आम आदमी पार्टी का दामन थामा और हम आम आदमी पार्टी के बैनर तले जम्मू कश्मीर के एसपीओ, देश के अलग अलग एसपीओ, डेली वेजर्स, वीडीसी, जितने भी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए मुद्दे हों या आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हों, आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल साहब की अध्यक्षता में हर मुद्दे को हाईलाइट करेंगे और वहाँ के जम्मू कश्मीर के जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे। यही आज हमारा जो पार्टी में शामिल होने का कारण है। और नेशनल पार्टी आप बीजेपी में भी जा सकते थे, कांग्रेस में भी जा सकते थे, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। हर एक पार्टी ने मुझे ऑफर भी दिया, हर एक पार्टी ने मेरे से बात भी की और हर एक पार्टी का मुझे हर तरीके से ऑफर भी आए और हर एक उन्होंने मुझे हर एक किस्म का ऑफर दिया था। मैंने हर एक ऑफर को ठुकराया क्योंकि मैं पिछले काफ़ी सालों से जम्मू कश्मीर के जो कुछ ज़रूरी मुद्दे हैं, डेली वेजेस का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर के एसपीओ का मुद्दा हो, डिसेंगेज का मुद्दा हो, डिसेंगेज एसपीओ का मुद्दा हो, उनको लेकर मैं चल रहा हूँ और बाकी पार्टियों से हटकर मैंने ये इस पार्टी का जो चुनाव इसलिए किया, इसमें जाने का फैसला इसलिए किया, ये पार्टी नहीं है, ये आम आदमी का एक परिवार है जिसमें हम सब आते हैं और इसलिए मैंने ये फैसला किया क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो मंशूर है, सबसे बड़ी बात जो है कि वो सेकुलर सोच को लेके चलती है और हमारे देश में इस वक्त सेकुलर लोगों की ज़रूरत है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत रखने की ज़रूरत है। इसलिए हमने मुनासिब समझा कि आम आदमी पार्टी में जाने के लिए और जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त हालात बने हुए हैं, इस वक्त जम्मू कश्मीर को 200 साल पुरानी रियासत का दर्जा खत्म कर दिया गया। इस वक्त जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया। जम्मू कश्मीर के डेली वेजर सड़कों पर है विदाउट सैलरी। जम्मू कश्मीर के एसपीओ शहादत तक दे रहे हैं 200 रुपीज पर डे। हमें भी किसी पावरफुल लीडरशिप की जरूरत थी, इसलिए मैंने एक सेकुलर पार्टी को चुना और उसके दामन थामा और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ। आप जैसा कि बता रहे हैं, बार बार आप सेकुलर वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, जानना चाहूँगा बल्कि आपसे, देखिए आपने जब अपने करियर की शुरुआत करी थी तो काफी साल आप पैंथर्स पार्टी से जुड़े रहे, तो क्या वो सेकुलर अब पार्टी नहीं रह रही है? पैंथर्स पार्टी के जो चीफ है प्रोफेसर भीम सिंह जी, वो मेरे गुरु थे, गुरु हैं और गुरु रहेंगे। उन्होंने मुझे चलना सिखाया, उन्होंने मुझे आगे ले जाना सिखाया। मगर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल जो पैंथर्स पार्टी की जो आपने बात की, वो मेरा एक परिवार है। प्रोफेसर भीम सिंह जी के साथ जो मेरे रिश्ते थे वो आज भी हैं और कल भी रहेंगे और मरते दम तक उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। और आज भी हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल कैरियर का जो मैंने शुरुआत की है वो प्रोफेसर भीम सिंह जी की अध्यक्षता में की है और प्रोफेसर भीम सिंह जी भी एक सेकुलर लीडर हैं, इंटरनेशनल लीडर हैं। मगर जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से कुछ जो ये देशभक्ति राग अलापने वाली पार्टियों ने जम्मू कश्मीर की आम जनता को हाईजैक किया है, उसके लिए हमें किसी स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप की जरूरत थी। इसलिए मैं बाकी सेकुलरिज्म पे हमारे जो पैंथर्स पार्टी
कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो भी एक सेकुलर लीडर है, प्रोफेसर भीम सिंह जितना सेकुलर है, क्योंकि उनको सद्दाम हुसैन जी के साथ भी दोस्ती रही, यासिर अराफात के साथ भी दोस्ती रही। मैं इसमें इसलिए आया क्योंकि मैं बार बार वहाँ की हुक्मरान, देश के हुक्मरान नहीं सुनने के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा, और इस वक्त भी जो भी कोई मेरा केस होता है, मैं प्रोफेसर भीम सिंह जी से हमेशा राय लेता हूं, और उनके अध्यक्षता में ही कोई भी काम जो है आगे चलता है। और आम आदमी पार्टी में जाने का मकसद मेरा यही है कि हम देश की आवाज़ को, जम्मू कश्मीर की आवाज़ को, आम आदमी के जो चीफ है केजरीवाल साहब, उनकी अध्यक्षता में आगे ले जाना चाहते हैं। अगर पूरे देश में जहाँ भी जनता के साथ, गरीब जनता के साथ नाइंसाफी होगी, हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं जो पहले पार्टियां रही हैं जम्मू कश्मीर में, जो हुक्मरान रहे हैं, जिनकी पार्टियां रही हैं, वो किसी भी तरह से वहाँ पर विकास नहीं कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर में तो मैं लीडरशिप मानता ही नहीं हूँ। जम्मू कश्मीर के अंदर कोई लीडर है? जम्मू कश्मीर के जो लीडर है पिछले 70 साल से एज ए बिजनेसमैन वो काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टियां बनाई, अपनी जागीर बनाई, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो गरीब जनता है वो पिछले 70 साल से आज भी बुनियादी सहूलियत से महरूम है। और जम्मू कश्मीर के लिए जितनी फंडिंग आज तक आई है, मैं कहता हूं कि देश के किसी भी रियासत में इतना पैसा नहीं गया होगा जितना जम्मू कश्मीर के अंदर गया है। मगर जम्मू कश्मीर का युवा, जम्मू कश्मीर की जो गरीब जनता है, आज भी बुनियादी सहूलियत से महरूम है। इसलिए तमाम पार्टियों को आजमाने के बाद लोगों ने आजमाया है सबको। जो आम आदमी पार्टी है, ये लोगों से जुड़ी हुई पार्टी है, क्योंकि ये एक जन आंदोलन से निकल के बनी है पार्टी, यानी लोगों के साथ जुड़ी हुई पार्टी है। इसके मैंने मुनासिब समझा। मैं बड़े घर में जाने की कोशिश मैंने नहीं की, मैं लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने आम आदमी पार्टी में वो चीजें पाई, इससे मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ हूँ। एक आखिरी सवाल ये है, अगर आम आदमी पार्टी ने आपको मौका दिया है जिस तरह से चुनाव होने वाले हैं, तो क्या चुनाव का फैसला मैं नहीं कर सकता हूँ। अलबत्ता चुनाव में खुद नहीं लड़ूंगा। जम्मू कश्मीर में पूरी तैयारी के साथ मेरे कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेंगे, और मुझे लगता है कि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, मगर जम्मू कश्मीर में जिस तरफ हमारा युवा, हमारा सोच जाएगी, उसी की जम्मू कश्मीर में आने वाली सरकार होगी। ये मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि पिछले कई सालों से मैंने लोगों के साथ जुड़ के काम किया है। ये लोग जो, ये लीडर जो है इलेक्शन में आते हैं, मैंने 24 घंटे इलेक्शन की तरह ही काम किया, और लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों के अंदर मैंने जगह बनाई है। और मुझे उम्मीद है कि लोगों का आशीर्वाद और लोगों का भी मेरे इस फैसले पर तायद होगी, और लोगों का भी आशीर्वाद मेरे साथ बना रहेगा।